राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और माताओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पाप नाशक स्त्रोत। बंधुओं, पाप प्रशमन स्त्रोत का पाठ सुनने मात्र से आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा। बंधुओं, इसे बैसाख मास में सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बैसाख मास के बाद भी इस स्तोत्र को यदि आप प्रतिदिन सुनते हैं तो बंधुओं, आपके द्वारा जाने अनजाने में जो भी पाप हो जाते हैं उन सब का प्रशमन हो जाता है। सो बंधुओं, आप बैसाख मास में तो पाप प्रशमन स्तोत्र को सुनेंगे ही, इसके अलावा प्रतिदिन भी सिर्फ 3 या 4 मिनट का ये स्तोत्र आप जरूर सुने। बंधुओं, ये पाप प्रशमन स्तोत्र मैं आपके लिए हिंदी में लाई हूँ। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि आप फेसबुक पर भी हमारे साथ जुड़ सकें। बंधुओं, आप जब भी पाप प्रशमन स्तोत्र को सुने, पूरा सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। बंधुओं, पाप प्रशमन स्तोत्र का यदि आप पूरा पाठ सुनेंगे तभी आपके पापों का नाश होगा। पाप प्रशमन स्तोत्र का महत्व। बंधुओं, कई बार जाने अनजाने में मनुष्य से पाप हो जाते हैं अथवा पाप होते रहते हैं। भूलवश अथवा जानकर किए गए पाप से मुक्ति के लिए पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ करने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य के संचित पापों का निवारण हो जाता है। जब कभी भी व्यक्ति का मन पराई स्त्री अथवा पराये धन आदि की ओर ललचा जाए तब प्रायश्चित के रूप में इस स्तोत्र का पाठ कर प्रभु की शरण लेनी चाहिए। इस पाठ में भगवान विष्णु की आराधना की गई है और किए गए पापों से मुक्ति की प्रार्थना की गई है। वैसे तो इस स्तोत्र का पाठ कभी भी किया जा सकता है, लेकिन बंधुओं, बैसाख मास में इस स्तोत्र के पाठ का विशेष महत्व माना गया है। इसलिए बैसाख माह में प्रतिदिन नियमित रूप से इसका पाठ करना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं। इसी के अंतर्गत इस पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है। पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब इसे पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम पाप प्रशमन नाशक अर्थात समस्त पाप नाशक पड़ा। निम्नलिखित प्रकार से भगवान नारायण की स्तुति करें। पुष्कर बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को
नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित, प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान हैं। विष्णु मुझ में स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज, शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले प्रातपर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हुआ सर्वेश्वर प्रभो, कमल नयन, परमात्मन ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ प्रायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन, लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आप मेरे शरीर और वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म एवं स्थूल पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनिष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों को शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है। समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जाप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और वत्रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। प्रतिदिन इस पाप नाशक स्तोत्र को जरूर सुनें। धन्यवाद।